हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ टू यू। अकाउंटिंग फील्ड के अंदर हम काम करते हैं। डेली कुछ नए नए ट्रांजैक्शन आते रहते हैं जिनको हमें हैंडल करना होता है। इसी तरह से एक नया ट्रांजैक्शन एक स्टूडेंट्स के साथ में आया था जो बता रहे हैं कि सर ऑटो रिन्यूअल एफडी की एंट्री टेली प्राइम के अंदर कैसे करते हैं, उसका पूरा ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये आप प्लीज डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफडी रिलेटेड, और एफडी में भी ऑटो रिन्यूअल एफडी, यानी कि जब कोई एफडी अगर मैच्योर होती है उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आके डायरेक्टली कोई दूसरी एफडी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम टेली प्राइम के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, यह आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है। कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करती है सर, एक एफडी करवाती है। एफडी पर एक कोई फिक्स परसेंटेज के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है, और वो इंटरेस्ट आपको एवरी ईयर नहीं मिलके जब एफडी मैच्योर हो जाती है तब आपके अकाउंट्स के अंदर विथ इंटरेस्ट और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो दोनों मिलाकर आपके अकाउंट्स में क्रेडिट होता है आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ टाइम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सर वो अकाउंट्स में आपका पैसा नहीं आके एक दूसरी एफडी में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम डिटेल में कवर करते हैं, उसको देखते हैं कि सर ये एक्चुअल में होता कैसे है, क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहला, जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन होता है कि हम एफडी करवाते हैं, जब हम एफडी करवाते हैं तो एक ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करना होता है जिसको हम बोलते हैं पेमेंट वाउचर के अंदर। एफडी आप जिस भी बैंक में करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि सर एचडीएफसी बैंक, एफडी एचडीएफसी बैंक फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस की आपने एफडी करवाई, ठीक है, और वो अकाउंट से आपकी जिस भी बैंक अकाउंट से डिडक्ट हुआ उसको आपने कर लिया सर टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपीस। ये ट्रांजैक्शन आपका रिकॉर्ड हुआ, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं 1 अप्रैल 2025 को। ये ट्रांजैक्शन क्या बताता है, ये बताता है कि सर हमने एफडी बैंक में करवाई, यानी कि वो पैसा हमने एज ए फिक्स डिपॉजिट हमने वहां पे ट्रांसफर किया। फिर क्या होता है सर, एवरी ईयर, अब फॉर मान के चलते हैं कि ये जो एफडी है ये 5 ईयर्स की है और उस पर इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 10% पर एनम के हिसाब से उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। हालांकि एफडी पर इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाए इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम 10% मान के चलते हैं। तो 10% आपका सर इंटरेस्ट रेट है। अब एवरी ईयर आपको सर उस पर 1 लाख रुपीस का आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ये इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, बैंक में एक एंट्री पास करनी होती है। या तो आप उसको एक्रूड इंटरेस्ट बोल सकते हैं, या तो आप उसको क्या बोल सकते हैं सर, एक्रूड इंटरेस्ट बोल सकते हैं, या फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल, या फिर आप उसको एफडी के अंदर ही उसको ऐड कर सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि सर ये एक्रूड इंटरेस्ट है हमारा। तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना है सर, 1 लाख रुपीस टू इंटरेस्ट ऑन एफडी। सर इंटरेस्ट ऑन एफडी का जो हेड होता है वो होता है सर आपका इनडायरेक्ट इनकम। तो ये सर हमारी एवरी ईयर एक इनडायरेक्ट इनकम हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन ये जो 1 लाख रुपीस का जो पेमेंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आता है, इसलिए हम उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। और एक्रूड इंटरेस्ट का जो हेड होता है वो होता है सर करंट एसेट। कौन सा होगा सर, करंट एसेट। आप उसको करंट एसेट्स में आप लिख सकते हैं। फिर क्या होता है सर, एवरी ईयर हम ये ट्रांजैक्शन हम पास करते हैं, एवरी ईयर यानी कि 5 साल तक हम ये ट्रांजैक्शन पास करते हैं। 5 साल तक हम ट्रांजैक्शन पास करेंगे तो एक्रूड इंटरेस्ट के अंदर कितना अमाउंट ऐड होगा, पर लाख पर ईयर है तो 5 साल के लिए सर 5 लाख रुपीस सर हमारा एक्रूड इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट होगा। अगर उस पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है एवरी ईयर का 10% के हिसाब से तो 90,000 के रुपए से डिडक्ट होगा, लेकिन हम यहां पर अभी इंटरेस्ट टीडीएस को हम साइड में रख रहे हैं। तो 5 लाख रुपीस आपके एक्रूड इंटरेस्ट के लेजर में अब ये क्या हो गया सर, ट्रांसफर हो गया। यहां पर अब 2 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, आपके पास में पैसा कितना हो गया, एक तो 5 लाख रुपीस आपके एक्रूड इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट आ गया और 5 लाख रुपीस आपके एफडी के अंदर अमाउंट है, ठीक है। तो टोटल आपको मिलने कितने वाला है सर, 10 लाख रुपीस मिलने वाला है, राइट। अब 10 लाख रुपीस 2 सिचुएशन होगी। पहली सिचुएशन ये है कि सर ये आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा, यानी कि पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जब पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट
कितना आएगा आपके अकाउंट के अंदर? 10 लाख रुपीज आएगा। तो 10 लाख रुपीज टू, अब टू में क्या आएगा? एक तो जो एफडी का अमाउंट तो जो हमारा 5 लाख रुपीज वो आएगा। तो एफडी जो भी आपने लेजर्स क्रिएट किया होगा जब एफडी की ट्रांजैक्शन एंट्री पास की होगी वो, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट 5 लाख रुपीज टू। अब यहां पर क्या आएगा सर? इंटरेस्ट, यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा वो अब आपको यहां पे क्रेडिट कर लेना है, क्योंकि ये अकाउंट पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो इस तरह से ये ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड हो गया जब पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है। अब बात करते हैं कि सर ऑटो रिन्यूअल। ऑटो रिन्यूअल का मतलब होता है कि सर उसी एफडी के अंदर जो अमाउंट जमा हुआ है, या फिर अगर वो कोई दूसरी एफडी बन गई है, कोई भी सिचुएशन है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अब यहां पर सर हमको यह ध्यान रखना है कि यहां पे ये मान के चलते हैं कि दूसरी एफडी बन गई है लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया, तो जिस भी एफडी में ये ट्रांसफर हुआ है तो उसका एक नाम होगा, उसका लेटर आपको जरूर मिला होगा कि ये ऑटो रिन्यूअल होगा। कितना अमाउंट होगा? 10 लाख रुपीज होगा। ऑटो रिन्यूअल भी कितना होगा? 10 लाख रुपीज होगा। तो यहां पर आप दूसरा एफडी एचडीएफसी बैंक, उसका कोई भी अकाउंट नंबर होगा XYZ 1 2 3 4 5 6, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा उसका अमाउंट होगा 10 लाख रुपीज टू सिंपल एफडी एचडीएफसी, जो भी आपका था उसको आप क्रेडिट करेंगे कितने से? 5 लाख रुपीज से, और टू एक्रूड इंटरेस्ट। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जब पैसा अगर बैंक में आएगा तो बैंक को डेबिट करना है, जब पैसा आपके किसी दूसरी एफडी में ट्रांसफर हो रहा है तो आपको क्या करना है? दूसरी एफडी का आपको नाम लिखना है। अब ये क्या है सर? ये या तो आप उसको डिपॉजिट एसेट्स लिख सकते हैं, डिपॉजिट एसेट्स लिख सकते हैं, या फिर आप उसको करंट एसेट्स में रख सकते हैं। नॉर्मली करंट एसेट्स में आएगा, डिपॉजिट एसेट्स में तो जहां पर हम ऐसे डिपॉजिट करके रखते हैं कुछ पैसा, जैसे रेंट डिपॉजिट हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, इस टाइप के अगर कोई डिपॉजिट होते हैं तो वो आपका जाता है। लेकिन हम यहाँ पे करंट एसेट्स में ले सकते हैं, या फिर आप डिपॉजिट जो भी आपका सीए बोले आप उसमें रख लीजिए। अल्टीमेटली ये हमारा एसेट है। अब इसी सेम सिचुएशन है, ये जो एंट्री होगी ये आपके टेली प्राइम के अंदर भी एज इट इज होगी। ये जो एंट्री होगी सर ये आपके F5 के अंदर होगी। ये जो एंट्री होगी आपकी एक्रूड इंटरेस्ट की ये F7 में होगी एवरी ईयर 31 मार्च 2025, 26, 27, 28, 29 तक 2030 तक, यानी कि 26 में होगी, 27, 28, 29, 30 के बाद जब आपका पैसा बैंक में आएगा तो ये एंट्री आपकी होगी सर F6 रिसीव के अंदर, यानी कि वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। और अगर एफडी रिन्यूअल होती है, ऑटो रिन्यूअल हो रही है, तो ये एंट्री जाएगी आपके F7 के अंदर। क्यों? क्योंकि पैसा न तो आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है न जा रहा है। आ रहा होता तो रिसिप्ट में करते, जा रहा होता तो पेमेंट में करते, लेकिन न आ रहा है न जा रहा है, तो बीच में एक एडजस्टमेंट एंट्री हो रही है, इसलिए उसको हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे? सॉरी, कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे? F7 में, यानी कि जर्नल वाउचर में। तो ये अमाउंट हमारा सीधा कहां पे चला जाएगा? दूसरी एफडी में। तो बैंक अकाउंट में नहीं आके दूसरी एफडी में चला गया, या फिर इसी एफडी में अगर जा रहा है तो भी आपको इसी एफडी का जो भी अकाउंट नंबर है उसी को आपको इस तरह से ये ट्रांजैक्शन पास करना है। या फिर आप इसमें अगर इसी एफडी में जा रहा है तो सिंपल एक्रूड इंटरेस्ट का अमाउंट आपको एफडी में ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि ये वाली एंट्री तो होगी नहीं, ये वाली एंट्री तो आपकी होगी नहीं, लेकिन उस वाला जो अमाउंट है वो अमाउंट उसमें ट्रांसफर कर देना है, ताकि क्या हो जाएगा कि आपके पूरा 10 लाख का जो अमाउंट है उसके हिसाब से अब इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा उस दिन से। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर? तो टैली के अंदर आई होप कि करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोलोगे कि सर इसको टैली में भी रिकॉर्ड करके बताइए, तो प्लीज आप कमेंट करिए कि सर इसको टैली में रिकॉर्ड करके बताइए, क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन आपके टैली में भी रिकॉर्ड होना है। और मैंने उन सबके लेजर के हेड भी आपको बता दिए हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एफडी से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन थे या फिर आपको कुछ डाउट्स थे, वो सभी डाउट्स आपके रिजोल्व हो चुके हैं। आई होप कि हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और
कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।